ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ब्रेट ली साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस को विश्व का सबसे महान क्रिकेटर मानते हैं। उन्होंने कहा, मैं हमेशा कहता हूं कि सचिन तेंदुलकर यकीनन एक महान बल्लेबाज हैं, लेकिन ओवरऑल क्रिकेटर्स की बात आती है तो वो कोई और नहीं बल्कि जैक कैलिस हैं। तेंदुलकर इस गेम को खेलने वाले बेस्ट बल्लेबाज हैं, लेकिन मेरी नज़र में बेस्ट क्रिकेटर जैक कैलिस हैं। यूपी के सीएम योगी के बारे में दावा किया जाता है कि वे एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब सीएम योगी ने खुद इस सवाल का जवाब दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं योगी हूं, पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया है, यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन इसकी भी एक समय सीमा होगी। भोजपुर के बखोरापुर में एक कार्यक्रम में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह दर्शकों पर भड़क गईं। कार्यक्रम में पीछे बैठे कुछ लोग पवन सिंह के नाम से हूटिंग करने लगे। इस पर अक्षरा ने कहा, पीछे बैठे कुछ लोगों को कीड़ा काट रहा है। मैं चाहती हूँ कि सामने आओ, शेरनी का कलेजा लेकर आई हूँ, हल्के में नहीं लेना, सामने आकर दिखाओ। पीछे से तो कुत्ते भी भौंक कर निकल जाते हैं, तो तुम्हारी गिनती कुत्तों में ही करूँगी। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अक्टूबर-नवंबर 2027 में होगा। इस पर विराट कोहली ने कहा वह वनडे वर्ल्ड कप में खेलेंगे। दरअसल कोहली 2027 में 38 साल के हो जाएंगे। ऐसे में उम्र को लेकर कई लोगों को लग रहा है कि शायद कोहली और रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप ना खेलें। हालांकि इस पर फिलहाल रोहित की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वक्फ संशोधन बिल पर एक बार फिर बाजी बीजेपी के हाथ आ गई है। एनडीए के अहम सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने उसके दिए 3 सुझाव बिल में शामिल होने के बाद सरकार को पूर्ण समर्थन दे दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने बिल पर रणनीति बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने कल शाम वक्फ बिल पर रणनीति बनाने के लिए सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। आज यानी बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र के ताला कारीगर योगेश को आयकर विभाग ने 11 करोड़ 11 लाख 85,991 रुपए का नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने के बाद से कारीगर का परिवार सदमे में है। बता दें कि योगेश मजदूरी पर ताले की स्प्रिंग बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वह किराए के मकान में रहता है। पत्नी 2 साल से टीबी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। बिजली बिल जमा नहीं करने से घर का कनेक्शन कटा हुआ है। यूपी में एक तिथि एक त्योहार का नियम लागू होगा। सीएम योगी के निर्देश पर काशी विद्वत परिषद ने इसका खाका तैयार कर लिया है, जिसे 7 अप्रैल को सीएम योगी को भेजा जाएगा। अगले साल 2026 में पूरे प्रदेश में एक तिथि एक त्योहार वाला पंचांग लागू होगा। इसके लागू होने के बाद से त्योहारों पर होने वाला मतभेद दूर हो जाएगा। आजकल कई लोग मिनरल वाटर पीने के लिए बोतल बंद पानी खरीदते हैं, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि बोतल में बंद पानी मिनरल वाटर है या नल का सादा पानी? तो बता दें कि इसे जानने के लिए आपको बोतल पर लिखे 3 शब्द PWS को समझना होगा। PWS का मतलब है पब्लिक वाटर सोर्स, यानी यह आमतौर पर नल का ही पानी है। साथ ही बोतल पर ISI मार्क और FSSAI लाइसेंस नंबर देखें, जो पानी की गुणवत्ता के लिए दर्ज होते हैं। अच्छी नौकरी और पैकेज के लिए छात्र IIT जैसे संस्थानों में एडमिशन लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में 23 IIT कैंपस प्लेसमेंट्स में 10% की गिरावट आई है। 2023-24 में IIT रुड़की के 18.88% इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिली, जबकि IIT दिल्ली 14.88% के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे है, जिसके 12.74% इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिली है।
बरेली के एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, सपा सरकार ने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। सपा के मुखिया अखिलेश यादव को गोबर से दुर्गंध आती है, यही इनकी असलियत है। ये गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने जब कसाईयों को जहन्नुम की यात्रा पर भेजा तो इनको परेशानी हुई। सरकार 14 लाख गोवंश की देखभाल कर रही है। हम एक गोवंश पर 1500 रुपये दे रहे हैं। कोई किसान 4 गोवंश पालता है तो उसे 6000 रुपये महीना दे रहे हैं।